हेलो एवरीवन, जय हिंद। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय विद्वान, यानी जो प्राचीन भारत में जो प्रमुख विज्ञानों के प्रमुख विद्वान थे उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना देर के हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्रमुख हमारे गणितज्ञ है, प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री है, जिनका नाम है आर्यभट्ट। इनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आर्यभट्ट जो है ये किन किन क्षेत्रों संबंधित है? ये गणितज्ञ हैं और खगोल शास्त्री हैं, जिनके ग्रंथों के नाम है आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत। ये इनके ग्रंथ है आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत। इनका क्या योगदान है? अब प्राचीन हमारे जो भारतीय विद्वान है, इनका वर्तमान में क्या योगदान देखने को मिल रहा है? तो इन्होंने पृथ्वी का व्यास जो है बताया था कि पृथ्वी का व्यास लगभग 39,000 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के आसपास पृथ्वी का व्यास है। पृथ्वी का गोल आकार, पहले जो है पृथ्वी को मानते थे कि पृथ्वी जो है चपटी है, लेकिन इन्होंने सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी गोल है। ठीक है, इन्होंने पृथ्वी का गोल आकार के बारे में बताया था। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूर्णन करती है, यानी पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, गोल तो है, साथ में अपने अक्ष पर अपने धुरी के ऊपर घूर्णन कर रही है, मतलब घूम रही है। सूर्य की परिक्रमा करना, पहले ये मानते थे कि पृथ्वी की जो परिक्रमा है वो बाकी सारे ग्रह करते हैं, बाकी सूर्य करते हैं, ऐसा नहीं है। इन्होंने बताया था कि नहीं, पृथ्वी जो है वो आकार में गोल है, अपने धुरी पर तो घूम ही रही है, साथ में ये सूर्य के चारों ओर चक्कर भी लगा रही है। ठीक है, तो इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था कि पृथ्वी गोल है, वो अपनी धुरी पर घूम रही है, घूर्णन कर रही है, साथ में सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। शून्य की खोज भी इनके द्वारा की गई थी। पाई का मान है 3.124, इन्होंने ही सबसे पहली बार बताया था एग्जैक्टली। त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इन्होंने बताया था। बीज गणित एलजेब्रा के बारे में इनके द्वारा सबसे पहली बार बताया गया था। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण क्यों होते हैं, इसके बारे में इन्होंने प्रारंभिक ज्ञान दिया था। ऐसा माना जाता है, पहले मानते थे कि राहु केतु नाम के दो राक्षस है, ये सूर्य चंद्र को खा जाते हैं, इस कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण लगते हैं। इन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है। सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी जो है इनकी स्थितियों में परिवर्तन के कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है। इसके बारे में सबसे पहली बार साइंटिफिक बात जो है वो आर्यभट्ट जी के द्वारा की गई थी। और चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है, एग्जैक्ट दूरी इनके द्वारा बताई गई थी कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कितना डिस्टेंस है, उस समय पर इनके द्वारा आर्यभट्ट के द्वारा। एक इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत प्रमुख गणितज्ञ है, साथ में खगोल शास्त्री है। और इसके कई वर्षों के बाद, सैकड़ों वर्षों के बाद जो है आधुनिक समय में हम लोगों ने पता किया है, वो डेटा हमको सेम एग्जैक्ट मिला जो इन्होंने बताया था अपने ग्रंथों में। इनकी बुक का नाम है आर्यभट्टियम और आर्य सिद्धांत। इंपॉर्टेंट बुक और इंपॉर्टेंट नाम। अगले जो है ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हैं, ये भी खगोल शास्त्री है। गणित के बारे में, खगोल विज्ञान के बारे में इनके बुक्स हैं। इनका जन्म जो है वो भीनमाल राजस्थान में हुआ था और उज्जैन में खगोल वेधशाला के निदेशक रहे हैं। उज्जैन में खगोल शास्त्र की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध केंद्र था, उस खगोल वेधशाला के निदेशक डायरेक्टर भी रहे हैं ये ब्रह्मगुप्त। इनके ग्रंथ हैं ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, खंडक खाद्यक और ग्रहणार्क ज्ञान। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। ग्रहणार्क ज्ञान, ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंडक खाद्यक, ये ब्रह्मगुप्त जी के द्वारा लिखे गए ग्रंथ है। अगले जो प्रमुख साइंटिस्ट या प्रमुख विद्वान है वो है वराहमिहिर। ये गणितज्ञ हैं, खगोल शास्त्री हैं, साथ में ज्योतिष, मतलब अलग अलग जो ग्रह नक्षत्र हैं उन ग्रह नक्षत्रों का मनुष्य के जीवन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, किस राशि का क्या प्रभाव पड़ता है, ये भी इसके विशेषज्ञ थे। इनका जन्म जो है वो उज्जैन में होता है। इनके ग्रंथ है पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। ये इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और वृहत जातक। इनका योगदान क्या है? इन्होंने सौर चंद्र कैलेंडर विकसित किए थे। सूर्य और चंद्रमा के अनुसार जो कैलेंडर चलते हैं उन कैलेंडरों को इन्होंने ही विकसित किया था वराहमिहिर जी के द्वारा। उज्जैन में कैथल नामक जगह पर इनका जन्म होता है वराहमिहिर जी का। तो ये इंपॉर्टेंट गणितज्ञ, खगोल शास्त्री और ज्योतिष विद्वान भी है। और ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक रत्न थे वराहमिहिर, चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए अगले जो है प्रमुख गणितज्ञ, ये भास्कराचार्य है। इनका संबंध मध्यकाल से है। देखिए ये सब के सब जो हमने बात की है प्राचीन भारत से संबंधित है। भास्कराचार्य जो है ये मध्यकाल से संबंधित एक प्रमुख गणितज्ञ है और ज्योतिष शास्त्री है। इनके ग्रंथ है लीलावती, सिद्धांत शिरोमणि। एक्चुअली इनका एक ग्रंथ है सिद्धांत शिरोमणि, इन्हीं का, इसमें 5 पार्ट है। पहला पार्ट है लीलावती, बीज गणित, गोलाध्याय, ग्रह गणित। इस प्रकार से जो सिद्धांत शिरोमणि है ये अलग अलग भागों में विभाजित है। उसमें से ही एक भाग है लीलावती। ये लीलावती काफी फेमस इनका भाग है, मतलब ये एक्चुअली मानते हैं कि अलग बुक है, ऐसा नहीं है, ये सिद्धांत शिरोमणि का ही एक पार्ट है लीलावती।
बीजगणित, गोलाधार और ग्रह गणित सॉरी, इनका योगदान, इन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियमों की जानकारी दी थी। इनके द्वारा ही सबसे पहली बार बताया गया था गुरुत्वाकर्षण के बारे में, ग्रेविटी के बारे में। कोई भी वस्तु हम ऊपर फेंकते हैं तो पृथ्वी में कोई ऐसा आकर्षण बल है, पृथ्वी में कोई एक ऐसा अट्रैक्शन फोर्स है जो सारी चीजों को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सबसे पहली बार इन्होंने ही बताया था। बाद में न्यूटन के ऊपर जब गिरता है सेवफल एप्पल, वो हमने कहानी सुनी हुई है, लेकिन उससे कई सैकड़ों वर्षों पहले जो है वो भास्कराचार्य के द्वारा बता दिया गया था कि पृथ्वी में कोई बल है, कोई आकर्षण बल है। ये इन्होंने गोलाध्याय, ये गोलाध्याय मैंने बताया आप लोगों को सिद्धांत शिरोमणि का ही एक पार्ट है। इस गोलाध्याय में इनके द्वारा बताया गया था कि गुरुत्वाकर्षण एक कोई सा बल है जो पृथ्वी अपनी तरफ आकर्षित करती है। दशमलव पद्धति का सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से प्रयोग भी इन्होंने ही बताया था। जो दशमलव पद्धति है इसका इन्होंने ही सबसे पहली बार व्यवस्थित रूप से, मतलब साइंटिफिक या अरेंज रूप से इन्होंने प्रयोग बताया था भास्कराचार्य जी के द्वारा। तो एक इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी फिर से। अगले देखें हम लोग चिकित्सा शास्त्री, हम लोगों ने गणितज्ञ के बारे में कुछ बात की है, जो मैथमेटिशियंस हैं उसके बारे में। अब चिकित्सा शास्त्री यानी मेडिसिन के बारे में बात करें थोड़ा सा, तो सबसे पहले वाघभट्ट के बारे में। इनके ग्रंथ है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, रस रत्न समुच्चय। ये वाघभट्ट जो है ये चिकित्सा शास्त्री है, इनके द्वारा लिखित ग्रंथों के नाम है अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह और रस रत्न समुच्चय। इसके अलावा सुश्रुत के द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है सुश्रुत संहिता। इसके 5 भाग है, सूत्र स्थान, निदान, कल्प स्थानम, शरीर स्थान, चिकित्सा स्थान। सुश्रुत संहिता जो है ये 5 भागों में विभाजित है। और इनका क्या योगदान है, इन्होंने शल्य चिकित्सा यानी जो सर्जरी है इसके बारे में इन्होंने ज्ञान दिया था। सर्जरी, सबसे प्राचीनतम सर्जन इन्हीं को माना जाता है, सुश्रुत को। पथरी हटाने की विधियों का इन्होंने वर्णन किया था। पथरी जो स्टोन्स हो जाते हैं किडनी में, इसका इन्होंने साइंटिफिक रूप से बताया था किस प्रकार से हम इसको हटा सकते हैं। मोतियाबिंद की सर्जरी भी इन्हीं के द्वारा सबसे पहली बार परफॉर्म की गई थी। लगभग 1100 से अधिक बीमारियों का इन्होंने वर्णन किया था अपनी बुक में। 1100 से ज्यादा बीमारियों का वर्णन किया था इन्होंने अपनी बुक में, सुश्रुत संहिता में। प्लास्टिक सर्जरी के भी जनक यही माने जाते हैं, प्लास्टिक फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, तो वो सुश्रुत। सर्जरी के भी है, प्लास्टिक सर्जरी के भी है, पथरी हटाने का इन्होंने किया था वर्णन। मोतियाबिंद की सर्जरी सबसे पहली बार इनके द्वारा की गई थी। तो एक इंपॉर्टेंट सर्जन है सुश्रुत। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में सुश्रुत संहिता इनकी किताब का नाम है। अगले हैं चरक। चरक जो है ये आयुर्वेद के जनक कहलाते हैं और कुषाणों के राज्यवेद माने जाते हैं। कुषाण जो कनिष्क थे, कनिष्क के दरबारी विद्वान थे ये चरक, इनके द्वारा किताब लिखी गई है जिसका नाम है चरक संहिता। इनका योगदान क्या है, इनका योगदान है पाचन क्रिया के बारे में। इन्होंने बताया किस प्रकार से डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है। हम खाना खाते हैं, फिर वो ईसोफेगस के थ्रू स्टोमक में जाएगा, स्टोमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में गाल ब्लेडर वगैरह, बाइल जूस वगैरह निकलते हैं। ये सब इन्होंने बताया था इसके बारे में। मेटाबॉलिज्म के बारे में बताया था इन्होंने। मेटाबॉलिज्म मतलब उपापचय क्रियाओं के बारे में बताया था, किस प्रकार से जो बड़े अणु हैं उनका छोटे अणुओं के रूप में विखंडन होता है। रोगों की चिकित्सा करने के बजाय रोग के कारण को दूर करने पर बल दिया। देखिए जो सुश्रुत थे इन्होंने रोगों के ऊपर बल दिया था कि रोगों को दूर कैसे करें, लोगों का उपचार कैसे करें। लेकिन नहीं, चरक ने बताया था कि रोग होने के पहले ही हम उनको दूर करने के उपाय देख लेते हैं ना। जैसे हम बोलते हैं ना, एन एप्पल ए डे कीप्स अवे डॉक्टर, कीप अवे द डॉक्टर, मतलब जो एक एप्पल अगर आप डेली खाएंगे तो आप डॉक्टर से दूर रहेंगे। तो उसी प्रकार इन्होंने कहा था कि आप इन चीजों को करिए तो ये बीमारियां आपको नहीं होंगी। रोगों की चिकित्सा करने के बजाय रोग के कारण को दूर करने पर बल दिया। आयुर्वेद त्रयी में शामिल 3 विद्वान हैं, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट। हमने तीनों के बारे में बात की, वाघभट्ट, सुश्रुत और चरक, ये तीनों के तीनों आयुर्वेद त्रयी में 3 विद्वान है। त्रयी मतलब होता है 3, और आयुर्वेद के 3 विद्वान हैं। उन तीनों विद्वानों में ये तीनों शामिल है, चरक, सुश्रुत और वाघभट्ट। इसके अलावा एक और विद्वान है धन्वंतरी। इनको मानते हैं कि ये भगवान विष्णु का अवतार है, और काशी में शल्य चिकित्सा का प्रथम विश्वविद्यालय भी इन्होंने स्टार्ट किया था। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी का इन्होंने एक विद्यालय, एक स्कूल खोला था इन्होंने। कहां पर, काशी में। इंपॉर्टेंट है, काशी में इन्होंने खोला था, और भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं धन्वंतरी को। ठीक है, तो ये प्रमुख चिकित्सा शास्त्री के रूप में देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला जो है हम बात करेंगे, ये कुछ प्राचीन भारतीय विद्वान है, चाहे मैथमेटिशियंस हो, चाहे मेडिसिन से संबंधित हो, चिकित्सा संबंधित हो, और भी ढेरों सारे विद्वान है, लेकिन उनके बारे में हम लोग ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे। जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है हम उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। हालांकि महत्वपूर्ण तो सभी विद्वान हैं, लेकिन इनके बारे में पूछने की संभावनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। अगली क्लास में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। जय हिंद, जय भारत।